इन साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, ओबीसी विद्यार्थी बहुत ही टेंशन में हैं, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाया गया था। और पुनः आप इस वीडियो के माध्यम से 100% जो भी आपके क्वेरीज थे, बार बार मैसेज आ रहे थे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक और वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपकी कोई परेशानी बचेगी। सबसे पहले बता दें कि आप इस बात से आश्वस्त हो जाएं, यानी कि एकदम समझ लें कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि क्या सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं ये एनसीएल क्या है। तो आपसे मैं बता दूं कि यहाँ पे आप जो भी ओबीसी विद्यार्थी आते हैं, यदि केंद्र गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे सभी ओबीसी को ओबीसी में रखा गया है। लेकिन जब आप बिहार गवर्नमेंट में आइएगा तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में क्या क्या? तो एक ईबीसी जिसको BC1 बोलते हैं और एक BC2 में बांटा गया है। ठीक है, अब आप पूछ रहे हैं इसी में सभी विद्यार्थी आएंगे, यानी ओबीसी वाले सभी विद्यार्थी इसी दोनों क्षेत्र में आते हैं। एक ईबीसी जिसको BC1 बोलते हैं, एक BC2। ठीक है, अब सीरियल में क्या बोला गया है और कैसे है, इस बात को यहां से बारीकी से समझेंगे। एक बात आप कान खोल के सुन ले, 14 तारीख से जब फॉर्म भराएगा वहां पे केवल आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एनसीएल है, ये पूछा जाएगा। या आप इस कैटेगरी से आते हैं या आप ईडब्ल्यूएस से, मतलब जो हो आपसे पूछा जाएगा। आप एससी से हैं या एसटी से हैं, इन सारी चीज को पूछा जाएगा, उसमें भरा जाएगा। अगर डेट भरने का रहा तो भरेंगे, नहीं भरने का रहा तो भी आपको जरूरत है वह कहां लगेगा, इन बातों को समझिए। जैसा कि आप जानते हैं, मान लिया जाए आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप उसके लिए मार्कशीट भरते हैं, आप सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन ये जब आप ओबीसी का लाभ ले रहे हैं, यानी कि न्यू एनसीएल डाल के आप लाभ उठा रहे हैं, तो इसका प्रमाण आप कैसे दीजिएगा? तो उसी लिए बोला गया है कि आपके पास एनसीएल, ठीक है, आपके पास एनसीएल होना चाहिए। कब का? तो फॉर्म भरने के डेट से पहले का। उसमें एक और क्राइटेरिया दिया हुआ है, यदि फॉर्म भरने के डेट से पहले 1 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 1 साल पहले का है, यानी 1 साल पीछे का है, जितना चले जाइए, तो उसके लिए आपको 18B फॉर्म एक आता है, उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, ये दिया गया है, ये मेंशन है। इससे आप समझें कि आपको, यदि अब जो बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं मेरा 3 साल पुराना है, मेरा 2 साल पुराना है, मेरा 5 साल पुराना है, अरे बंधु, आप मैं बता रहा हूं उस तरीका से करिए, साधारण से बन जाएगा। सबसे पहले आप ऑनलाइन कर लें, आय जाति निवास जो करना है आप करें। लेकिन करने के मात्र 2 दिन बाद आप अगर बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, पटना रहते हैं, मुंबई रहते हैं, कहीं रहते हैं, यदि इस फॉर्म को भरना है, आप बिहार से आते हैं या पूरे देश से कहीं से आते हैं, सभी लोग नहीं ये एनसीएल न्यू एनसीएल या ये सब नहीं बनाएंगे, लेकिन जो बिहार के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर दें। यदि बिहार के विद्यार्थी हैं, आप बाहर भी कहीं रहते हैं, तो आप आय जाति का फॉर्म डालें और डालने के 2 दिन बाद ब्लॉक पर पहुंच जाएं और वहां पे जाके क्लर्क से मिले या किसी भी कर्मचारी से मिले, वो लोग अपडेट कर दे रहे हैं। और वह जब अपडेट हो जा रहा है तो आपके 2 दिन से बाद काम हो जाएगा। नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो 10 से 15 दिन लग जाएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास चाहिए, कब चाहिए? जब आप वेरिफिकेशन में जाएंगे उस समय देखा जाएगा कि इस डेट का है कि नहीं, फॉर्म भरने से पहले का है कि नहीं, किस तरीका से है। यदि फॉर्म भरने से 2-3 साल पुराना है तो आपके लिए 18B फॉर्म भरवाया जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं। जैसे कि ये इसलिए इस बार दिया गया है कि पहले आपको समय दिया गया है कि आप बनवा ले एनसीएल, यदि बनवाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंटर स्तरीय 8 साल हो गया लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। केवल ये और केवल यही कारण है, कई माह से, 4 माह से इसी को लेकर कोर्ट में चल रहा है मामला, जिसके कारण उन लोगों का मेरिट नहीं है। तो उन बातों को बचने के लिए, उन सावधान रहने के लिए आयोग ने इस बात को पहले ही आप सभी को सूचना दे दिया है कि आप एनसीएल बनवा लें। और उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप जानते हैं। अब फॉर्म भरने वक्त आए केवल फॉर्म भरना पड़े, यह एनसीएल है तो यह साफ तो कर दिए, लेकिन अभी प्रूफ तो आप नहीं दिए कि एनसीएल आपके पास है। लेकिन जब आप जाइएगा वेरिफिकेशन कराने, जब आप पीटी मेंस एग्जाम दे दीजिएगा, जब डीबी कराने जाइएगा, उस समय आप क्या दिखाइएगा? उस समय जब आपके पास रहेगा नहीं पुराना, तो ये भी बात समझिए कि ये जरूरी है, ये आपका कर्तव्य बनता है। जिस तरीका से पढ़ना आपका कर्तव्य है, उसी तरीका से इसमें लगकर किसी तरीका से आप बनवाने का प्रयत्न करें। बनवा लीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। आप वैसे विद्यार्थी, आप ही समझिए, जो विद्यार्थी पीटी मेंस सब कुछ करते हैं और वहां जाकर रिटर्न हो जाते
जाते हैं किसी एक कागजात के लिए, कितना दुख लगता होगा। तो इसलिए बंधु मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि आप सब बनवा लें, ऑनलाइन करवा लें। यदि आप पटना रहते हैं, भागलपुर के हैं, भागलपुर के हैं, पूर्णिया के हैं, कटिहार के हैं, पश्चिमी चंपारण के हैं, पूर्वी चंपारण कहीं के हैं, तो आप ऑनलाइन करा लें। और कोई आपके घर के होंगे उनको वो जीरोक्स भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, वो जाके वहां अपडेट करा देंगे। ये प्रक्रिया है, इस तरीका से साधारण तरीका से आपका हो जाएगा। यदि इसमें भी कोई दिक्कत रहे तो अभी आपके पास फॉर्म भरने में समय है। मान लिया जाए 5 दिन बाद ही बनता है, तो 5 दिन बाद भरने में क्या दिक्कत है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कागज भी उपलब्ध रहना जरूरी है। जैसा कि आप भी जानते हैं, यदि किसी भी विद्यार्थी को एक दिन भी कम होगा तो वह फॉर्म नहीं भरेगा। तो आप क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्यों नहीं। इसको बनवाने में क्या जाता है, 150-200 रुपया लगेंगे, लेकिन बनवा लिया जाए। बनवाने से बेनिफिट ये होगा कि आपके दिमाग में हम टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ आप ऐसा गलत दिए हैं या नहीं दे पाए हैं, उस समय हमको किस में काउंट करेगा, ये सारे टेंशन से आप बच जाएंगे। और मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट था, तो नेक्स्ट थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे, कौन कौन जाति के लोग यानी किस जाति से ईबीसी में आते हैं यानी कि BC1 में आते हैं, उनका मैं एक लिस्ट आपको बताऊंगा अभी। और कौन कौन जाति के लोग BC2 में आते हैं, उनका भी लिस्ट एक अलग रहेगा, तो आप लोग देख लेंगे। यदि उसके बावजूद आपको देखने के बाद भी कोई परेशानी रहे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आपको लगे, किसी किसी विद्यार्थियों को लग रहा है कि किस तरीका किसका आय डाला जाए, तो आप जानते हैं कि घर का आय डाला जाता है, यानी माता पिता का डाला जाता है। यदि आपका भी कुछ आय है, आप भी आपके नाम से खेती है या कुछ करते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कुछ, तो आप अपने नाम से भी बनवा सकते हैं, वह घर का आय डाला जाता है, आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि वैसे विद्यार्थी वही विद्यार्थी ले जो इसके हकदार हैं, जो इसके लाभ लेने लायक हैं, अन्यथा दूसरे लोग लेने का प्रयास न करें। चलिए सबसे पहले बता दें कि इसके बाद एक वीडियो पड़ेगा जिसमें ईबीसी में कौन कौन जाति के लोग आते हैं, यानी BC1 में कौन कौन आते हैं, और एक वीडियो पड़ेगा जिसमें BC2 में कौन कौन से आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी को यह भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार इस फॉर्म को देखे हैं। सचिवालय सहायक 14 के बाद ये 22 में आया है, इसलिए मेरा आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब इसमें कोई गलती करने का प्रयास न करें। कोई भी काम करे फूक फूक कर कदम रखें। जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही जरूरी है आपका है कि कागजात उपलब्ध रहे। आप यदि या कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा एक कदम से पीछे रहता है तो बहुत अखड़ता है, बहुत टेंशन देता है, बहुत दिक्कत देता है, बहुत लोग ताने मारते हैं। इस बात को आप गांठ बांध के रख लें। पढ़े लिखे और अपने लिए लड़ने का भी प्रयास करें, पढ़े लिखे अपने लिए बोलने का भी प्रयास करें। बोलना भी चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। पढ़े लिखे इंसान यदि पीछे हट जाए, पढ़े लिखे व्यक्ति यदि अपना काम नहीं करा पाए तो कौन कराएगा। आप इस बात को जानते हैं कि अभी ब्लॉक में जाइएगा तो बहुत भीड़ रहेगा, क्योंकि राशन कार्ड को लेकर भीड़ है। उसके बाद आप लोग का जब से बिहार एसएससी का फॉर्म का डेट दिया गया, यानी BSSC CGL लेवल का आया है, तब से हर एक साइबर कैफे वाले ये NCL को लेकर या EWS को लेकर इन सारे चीज को इतना वो लोग फॉर्म भर रहे हैं, इतना विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। तो इसलिए आप ब्लॉक में जाएं, घबराए नहीं। एक दिन जाना पड़ेगा तो जाएंगे, क्या दिक्कत है, मेरा काम है तो हम तो जाएंगे। दूसरे किसी पे न रहें, आप अपना काम करवाने का प्रयास करें। यदि आप ब्लॉक नहीं गए हैं तो जाइए, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आप एक अलग तरीका से उनको समझाइएगा। आपको जरूरी है, आप अपना बताइएगा कि हमको एग्जाम देना है 14 तक, ये है ये, तो कर देंगे। करते हैं, सबको कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं कि हाँ उनके साथ कोऑपरेट किया जा रहा है और कोऑपरेट करेंगे भी। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं उन सभी अधिकारियों से नम्र निवेदन करता हूं कि जो भी विद्यार्थी जाए उनको आप सहयोग देने का काम करें, क्योंकि आप भी इससे पहले कहीं ना कहीं विद्यार्थी रहे हैं कुछ दिन पहले, इसलिए आप भी विद्यार्थियों का दुख और दर्द समझने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।